समृद्धा सुखनिधि लवन्ते सर्वभक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे महावीर स्वामी महावीर स्वामी चरण वंदना में करो चरणों का में दास नास पास भव का करो दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की उपाध्यक्ष विशोक सागर जी महाराज की जय हो एवं समस्त मुनि की जय हो। प्यारे बंधु, भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिन रोहिणी और रोहिणी में सेक्टर 24 भगवान महावीर स्वामी जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम रह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने हम सभी के लिए मोक्ष मार्ग का जो है उपदेश दिया, कल्याण का उपदेश दिया, हमारी आत्मा का हित का उपदेश दिया। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में 12 सभाएं लगी हुई हैं और वहां पर गौतम गणधर आदि अनेक गणधर बैठे हुए हैं। मुख्य श्रोता के रूप में राजा सैनिक बैठे हुए हैं और मुख्य श्राविका के रूप में रानी चेलना बैठी हुई है। और सैनिक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि राजा सैनिक ने जो है गौतम गणधर के माध्यम से उन्होंने 60,000 जो है प्रश्न किए, जिनका भगवान ने जो है दिव्य ध्वनि के माध्यम से साफ विस्तार उसका वर्णन किया। राजा सैनिक ने प्रश्न किया, भगवान सुख किसे कहते हैं? सुख का लक्षण क्या है? सुख की परिभाषा क्या है? क्यों? क्योंकि सभी सुख चाहते हैं। सभी जो है सुख चाहते हैं।
लेकिन जब तक हम सुख को जानेंगे नहीं तब तक सुख को पाने के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे। भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी और वही जो है जिनवाणी के रूप में आज हम सभी के पास उपस्थित हैं। छैडाला ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है, सरल और सहज ग्रंथ है, जिसे हर कोई पढ़ सकता है, जिसमें जिनवाणी का पूरा सार है। ऐसे उस छैडाला ग्रंथ में भी पंडित दौलत राम जी ने पहली डाल में ही कहा, क्या कहा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयबंद। बोले जे त्रिभुवन में जीवन, बोले 3 भुवन होते हैं। कितने? 3 भुवन। मैंने कल भी बताया था, बताया ना? 3 भुवन कौन से हैं? अम्मा, अरे नहीं, अम्मा तो बताओ। 3 भुवन तुम ही। हाँ, 3 भुवन कौन से? तुम तो सब जिनवाणी की सेवा करती हो। महाराज जी मेरी ना मेमोरी ना अभी तक पूरी। कोई बात नहीं, मेमोरी में तेज कर दूंगा। अरे सुनो, मैं मेमोरी तुम्हारी तेज करूंगा। 3 भुवन कौन से हैं? मैं कहाँ रहूं विराजमान? मैं कहाँ पर विराजमान अभी? मैं कौन से फ्लोर में हूँ? तुम लोग ये भगवान, तुम सब बोलते हो, सब नहीं बोलो, आपको नहीं बोलना है, जिनसे मैं उनसे पूछ रहा हूँ। मैं कौन से फ्लोर पे हूँ? ये तो ज्यादा ही उनकी जो है। अरे सेकंड पर हूँ मैं, फर्स्ट तो ये है। क्या है? अरे सुनो, फर्स्ट तो ये है, वो ग्राउंड है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये फर्स्ट है ना। और हम किस पे हैं? सेकंड में। महाराज किस पे हैं? थर्ड पे। तुम लोग सेकंड क्या करो? तुम पूछ नहीं बोलो, मैंने कहा ना उनको बोलना है। क्या बोलना है? एक ही बोले। जब तुमसे पूछेंगे जब तुम पूछ बताना। मैं कहाँ पर हूँ? कौन सी? अच्छा वो जान जाता महाराज जी को हाथ डट्टा बढ़ा दी। तुम कौन सी फ्लोर पे हो अभी? फर्स्ट पे ना, ठीक है ना। और इसके नीचे क्या है? ग्राउंड। उसके ऊपर सेकंड है। तो जो सेकंड, जो फर्स्ट, जो ग्राउंड फ्लोर हो गया वो अधोलोक हो गया, ठीक है। और जहां पर अपन अभी बैठे हैं ये मध्यलोक हो गया, ठीक है ना। और जहां पर हम बैठे हैं वो क्या है? ऊर्ध्वलोक, ठीक है ना। अब याद रखना, भूल नहीं जाना, समझ गए ना। तुम कौन से बैठी हो? कौन से लोग बैठी हो? कौन से लोग बैठी हो? ये पता है ना, है फर्स्ट फ्लोर बैठी हो। तो कौन सा है? ये मध्य हो गया ना, क्योंकि इसके नीचे भी है ना, तो ये मध्य है, ठीक है ना। और इसके ऊपर कौन सी है? ऊर्ध्वलोक है, ठीक है ना। और इसके नीचे अधोलोक। तो ये 3 लोग। तो बोला 3, बोले 3 जे त्रिभुवन में जीव अनंत। तो 3 लोग बोलो, 3 भवन बोलो, एक ही है। और उसमें जीव कितने हैं? अनंत है। क्या है? अनंत। और अनंत का अर्थ क्या होता है मालूम? जिसकी जो ना आदि हो ना अंत हो वो अनंत है, ठीक है ना। तो एक त्रिभुवन में जीव अनंत। और जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है। आप टीक लगा के बैठे हो, क्यों बैठे हो?
पीछे कमर हाँ आराम में रहता है। ऐसे बैठो, नहीं बैठो। तीन जो है तो एक कुर्सी में बैठी, किस लिए बैठी? नीचे ही बैठा जाता है। नीचे बैठने में दुख होता मतलब। नहीं बोलो। अरे बोलो, मैं तुम बस जो मैं कह रहा हूँ, नीचे इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो कष्ट होता है। कुर्सी में इसलिए बैठे कि उससे कष्ट से मुक्ति मिलती है, सुख मिल जाएगा ना। तो ये जीव जो त्रिवन में जीव अनंत है, वो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से भयवंत हैं। सभी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो, सभी सुख चाहते हैं और दुख से भयवंत है। ध्यान रखें, तीन चीज होती हैं। एक जो है सुख होता है, एक मजा होता है और एक आनंद होता है। ठीक है ना? तीन चीज होती है ना दद्दू, ठीक है ना? क्या? सुख, मजा, आनंद। तीन चीज और होती हैं, शरीर, मन, आत्मा। ठीक है ना? अब जो है सुख किसको आता है? शरीर को आता है। हाँ, ज्ञानी वक्त तुम सुख जो है मिलता है वो किसको? शरीर को। जमीन में बैठने से दुख होता था, कुर्सी पे बैठ गए, मुड्डे पे बैठ गए, तो क्या हो गया? सुख मिला कि ना? किसको मिला? शरीर को मिला ना? मिला ना? मिल रहा है ना? पूरा पूरा मिला ना? हाँ। और भी हम चाहते हैं कि अच्छे वस्त्र मिल जाए बच्चों के लिए, खिलौने मिल जाए, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? अपने सुख में मस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। मोबाइल मिल जाए तो क्या हो जाएंगे? बल्ले बल्ले हो जाएंगे। समझ गए ना? तो शरीर को मिला, क्या मिला? सुख मिला। जो भी हम चाहते थे वस्तु, वो वस्तु आदि मिलने पर, चाहे वो चेतन हो चाहे वो अचेतन हो, मम्मी को चाहते मम्मी मिल गई तो क्या हो गया? छोटे बच्चे होते हैं ना, गोदी वाले, ये बड़े वाले नहीं चाहते। ये तो कहते मम्मी जाए हम अपने मस्ती करें, हैं खेले कूदने बढ़िया। छोटे बच्चे होते जो ना गोदी वाले, वो क्या होता है? वो मम्मी चाहते हैं और मम्मी गोदी में ले लेती, क्या होता है? सुख मिलता है। और जैसे ही उन्हें मम्मी ने छोड़ा पलंग, उस पर पलंग पर या जमीन पर, सो दुखी हो जाती है, रोना प्रारंभ कर देती है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सारी जो पौद्गलिक वस्तु आदि मिलने पर तो हमें जो क्या होता है? सुख। आपको चाहिए, आपको खाना कोई वस्तु अच्छी पसंद लगती है, खाने की वस्तु मिल गई, क्या हो गया? आपको सुख मिल गया। हालांकि वो सुख क्षणिक है। बोले घाटी उतरे, बहन जी क्या हुआ? घाटी उतरे, क्या हो गया? माटी हो गया। जैसे ही गले से नीचे उतरा नहीं, सब माटी हो गया, मल हो गया। लेकिन जब तक मुख में है तब तक हमारे लिए स्वाद आता है। और स्वाद के लिए दिन रात क्या करते हैं? आलू बाबू, दिन रात हम मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं? स्वाद की पूर्ति के लिए। कहते रोटी, कपड़ा और ये तीनों ही वस्तु चाहिए। तीनों के पीछे हम जो है लगे हुए हैं, भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। और भागते भागते ही अभी महाराज बता रहे थे, एक खबर सुना रहे थे, एक व्यक्ति जो है चले गए, जिंदगी भर वो भागे किसके पीछे?
रोटी कपड़ा मकान के पीछे। अंत में क्या हुआ? भागते भागते चले गए। इसलिए कहा है 4 पंक्तियों के माध्यम से, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता। किस लिए दौड़ना? एक रोटी 2 लंगोटी 3 गज की है जमीन। एक रोटी 2 लंगोटी 3 गज की है जमीन। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जोड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है। 3 चीजों के पीछे दौड़ता है। जन्म हुआ नहीं, दौड़ना प्रारंभ हो जाता है। और जब तक जो है जिंदगी रहती है तब तक वह दौड़ता रहता है। दौड़ते ही दम निकल जाता है। लेकिन आपकी इच्छा पूरी तो जो हम रोटी के पीछे भाग रहे हैं, कपड़े के पीछे भाग रहे हैं, मकान के पीछे, क्यों? क्योंकि इससे हमने जो है जाना या हमने इसको माना है कि हमें इससे सुख मिलता है। क्या हमने जाना कि हमें इससे सुख मिलता है? क्या वास्तविक में सुख मिलता है? कथनचित अपेक्षा से बोल देते मिलता है, लेकिन वास्तविक सुख नहीं मिलता। वास्तविक जो सुख होता है वो खाने से नहीं मिलता, फिर तो खाने को छोड़ने से मिलता है। किससे मिलता है? क्योंकि खाते खाते भी आप क्या सुखी हो गया? कितने सारे लोग हैं खाते खाते हुए पहले तो खा ही नहीं पाते, मीठा का त्याग हो गया। क्यों? क्योंकि शुगर हो गई। मीठे का मतलब त्याग तो नहीं हुआ, मतलब मीठा नहीं खा पा रहा, त्याग हो जाए तो भला हो जाएगा। तो त्याग नहीं है क्या? वो तो छोड़ खा नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है। खाना तो चाहते हैं और छुप छुप के खा भी लेते हैं। मुझसे लोग पत्नी ना दे तो उठा के खा लेंगे, छुप छुप के खा लेंगे। वो खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, मजबूरी, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो बोले खाने से भी सुख नहीं मिलता। खाओगे तो मतलब खाने से तो मिलता है। और कपड़े से सुख मिलता है क्या? कपड़े आदि पहनने से क्या, आभूषण आदि पहनने से सुख मिलता है क्या? उसको भी मेरा सुख मान लिया आप लोग, इसलिए बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, सुख मिलता है? वास्तविक में कपड़े जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं। वही कपड़े जो हमें लगता है सुख, वही हमें दुख के कारण हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है, जो मकान आदि हैं, परिग्रह हैं,
वो भी जो है सुख का कारण नहीं है, अपितु दुख का कारण है। यदि सुख का कारण होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे हैं? तीर्थंकर भगवान ने त्याग किया नहीं किया? भोजन का भी त्याग किया है, वस्त्र का भी त्याग किया और सभी परिग्रह का भी त्याग किया। तभी जो है उनको सच्चा सुख, तभी उनको अनंत सुख प्राप्त हुआ है। और हम त्याग नहीं करते हैं तो इसलिए जो है हम सुखी नहीं, अपितु हम चाहते तो सुख हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहे दुख से भयभीत, सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं, लेकिन काम जो है करते हैं वो क्या करते हैं? दुख के। और जब कहते हैं जब नीम बोओगे तो क्या मिलेगा? आम नहीं मिलेगा। बबूल को बोओगे तो बबूल ही मिलेगा, आम नहीं मिलेंगे। और आम बोओगे तो, लेकिन आप चाहते, आप कहते करते कुछ है, कर चाहते कुछ। हम बबूल बो रहे हैं, नीम बो रहे हैं और चाहते हमें आम मिल जाए तो कैसे मिलेगा? हम सुख चाहते हैं तो इनको हमें छोड़ना होगा तब मैंने सुख मिलेगा। हम इनको छोड़ते नहीं और चाहते सुख मिले तो नहीं। तो कहने का तात्पर्य मैंने बताया कि जो शरीर को सुख मिलता है, इससे सांसारिक जो हमारी इष्ट वस्तु हैं, इष्ट वस्तुएं हैं जिनको हम चाहते हैं वो मिल जाए तो हमें सुख मिल जाता है, सुख की हम अनुभूति करते हैं। लेकिन वास्तविक वो सुख नहीं, वो ही चीज दूसरे के दुख का कारण या तुम्हारे लिए ही दुख का कारण बन जाता है। तो शरीर को सुख, आत्मा जो मन को मजा आता है, मन को मजा आता है। भगवान के दर्शन किए बोले मजा आ गया था। एक शाम को बोले, रात को बोले महाराज जी के दर्शन किए बहुत मजा आया। बोला था घर पे जाके कह रही थी, बोले रात को भी चलो महाराज पर। नहीं, रात को लड़कियां नहीं जाती। तो कहने का था महाराज के पास आइए। महाराज के बाद दर्शन किए, उसको मजा आया, आ जाइए। और जिसको मजा नहीं आता तो हो सकता है कल वाले नहीं आए कुछ। भगवान के दर्शन करते हैं, बोले आज तो बहुत मजा आया, भगवान के दर्शन करने बहुत मजा आया। तो भगवान का अभिषेक कर रहा है, बहुत मजा आया। जो पूजन कर रहा है, जाप कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, क्या है, खूब मजा आता है। और इतना आता है खूब मन, क्योंकि मन लगता है। मजा तभी आएगा जब मन लगेगा, और जब मन नहीं लगता है तो क्या होता है? फिर वो मजा नहीं आता। फिर तो ऐसा लगता है कि जो करनी है वो, एक कहावत है, क्या, पूजा सूजा सी लगे, पूजा सूजा सी लगे सत्तुर से भगवान। और मंदिर आवत जाते हैं मुनिवर लेते प्राण। क्या? जिनको जो है जो धर्म में मजा नहीं आता है तो उनको ऐसा होता है कि मंदिर क्या होता है, मंदिर खावे को दौड़ा मुनिवर लेते, ऐसे की सोच हो। लेकिन जिनको मंदिर में और गुरुओं के पास मजा आता है, धर्म की क्रियाओं में मजा आता है, तो वो मंदिर से जाना ही चाहते हैं, गुरुओं के पास से जाना ही चाहते हैं। वो तो जाना पड़ता है। क्या पड़ता है? जाना पड़ता है, क्योंकि घर की जाने को भी मजबूरी है, दुकान के जाने की मजबूरी है। एक भैया थे कल, क्या नाम था उसका, नितिन था क्या? नहीं, नितिन था शायद, वो जो भी है। बोले मुझे ऑफिस जाना था 7 बजे, सोचा 9 बजे महाराज को ले आएंगे, चले जाएंगे।
तेरा लड़का है? अच्छा दो। इनका लड़का। हाँ वो बोले जो है कहते महाराज जी को ले आएंगे, चलो फिर चले जाएंगे। तो जब लेके आ गए तो फिर वही प्रवचन में बैठ, चलो प्रवचन हो जाएगा, बैठ जाओ। प्रवचन में बैठ गया, फिर ये लोग जी इसको आहार में ले गए। तो जब आहार में गया तो फिर उसका मन कर गया आहार दे ली, और आहार देने के बाद जो बज गया 1:30। लेकिन फिर भी जो है आकुल व्याकुल नहीं हुआ, और ना ही उसके ऑफिस वाले आकुल व्याकुल था। कई बार जो आकुल व्याकुल भाई इतनी लेट क्यों आए, ऐसा क्यों किया वैसा, लेकिन वो भी आकुल व्याकुल नहीं हुए, ना वो हुए, क्योंकि उसको मजा आ रहा था। क्या होता? मजा आ रहा था। तो मैं बता रहा था कि जो है जो हम धर्म की आदि जो क्रिया करते हैं मन से करते हैं तो हमें मजा आता है, ठीक है ना। और तीसरा जो है वह आत्मा है, और आत्मा को आनंद आता है। आत्मा को आनंद आता है। वो आनंद कब आता है? वो आनंद तब आता है जब हम व्रतों को धारण करते हैं। क्या करते हैं? व्रतों को धारण करते हैं, संयम को धारण करते हैं, हम महाव्रत आदि को धारण करते हैं, मुनि अवस्था को धारण करते हैं, और मुनि अवस्था को धारण करके जो है हम आत्मस्थ होते हैं। क्या होते हैं? आत्मस्थ, ध्यान में लीन होते हैं, ध्यान में जो है मग्न हो जाते हैं। और जब ध्यान में मग्न होते हैं तो हमें क्या होता है? आनंद आता है। और वह आनंद जो है आपके लिए और किसी में नहीं आएगा, ना सांसारिक जो है शरीर संबंधी वस्तु मिलने पर आएगा, और ना ही जो है इतना जो है भगवान के दर्शन आदि में भी नहीं आएगा, ना पूजा पाठ। वो आनंद जो आएगा वो आत्मस्थ होने पर आएगा। क्या आएगा? वो आत्मा। एक चीज जो है भगवान के दर्शन पूजन जितनी भी क्रियाएं हैं वो शुभ क्रियाएं हैं। वो अशुभ से बचने के लिए शुभ क्रिया की जाती है, लेकिन शुभ में ही अटके नहीं रहना है। लक्ष्य हमारा जो है शुद्ध में है, क्योंकि जब तक शुद्ध में नहीं जाओगे तब तक सिद्ध नहीं बन पाओगे। क्या? जब तक शुद्ध में नहीं जाओगे तब तक सिद्ध नहीं बन पाओगे। तो इसलिए मुनि बनना पड़ता है। मुनि बनते हैं, मुनि बनकर के जो है मुनि महाव्रतों को धारण करते हैं, और ध्यान कर, क्योंकि मुनि बने विकल्प दूर हो गया। क्या हो गया? जब तक विकल्प हैं तब तक जो है आनंद नहीं आता है, और जहां विकल्प दूर हुए वहां आनंद आना प्रारंभ हो गया। इसलिए साधु जो है निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं। किसमें? निर्विकल्प। सारे विकल्प, ये घर कुटुंब गृहस्थी आदि ये सब क्या है? ये विकल्प हैं। आकुल और विकल्प क्या होता है? सब आकुलता का कारण है। किसका कारण है? आकुलता, दुख का कारण, कष्ट का, पीड़ा का कारण है। और जहां जो है विकल्प समाप्त हुए, विकल्प आ गया, विकल्प समाप्त हुए, वहां आनंद प्रारंभ हो जाता है। और वह ऐसा आनंद, वह क्षणिक आनंद नहीं, वह जो है परमानंद की ओर ले जाने वाला, शाश्वत आनंद की ओर ले जाने वाला, जो है परमात्मा की ओर ले जाने वाला, ऐसा वह परमानंद जो है प्राप्त होता है। तो मुनि पद को धारण करके होता है। मुनि पद, बिना मुनि पद के प्राप्त हुए आपको आत्मानंद, आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति जो है, परमात्मा कैसे होते हैं, परमात्मा का क्या लक्षण होता है, परमात्मा क्या स्वरूप है, कैसा, वो सारा जब होता है, वो जहाँ पर निर्विकल्प होते हैं, विकल्पों से आकुलता से रहित होते हैं, तभी होता है। तो वह मुनि पद को धारण करके, निर्गंत अवस्था को धारण करके वह जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, शुद्ध ध्यान में, धर्म ध्यान आदि में, स्थूल ध्यान आदि में होते हैं,
तब हमें वह परमानंद प्राप्त होता है, और जो परमानंद को प्राप्त होता है वही परमात्मा पद को, अनंत पद को प्राप्त होता है। आचार्य सोमदेव स्वामी नीति वाक्यामृतम में बता रहे हैं कि जो सुख जो प्राप्त होता है, शाश्वत सुख आदि वो कैसे प्राप्त होता है? बोले सुखम प्रीति, सूत्र दिया सुखम प्रीति। बोले आत्मा, मन और इंद्रियों को जो आनंद हो, तीनों को, इसको आत्मा, मन और इंद्रिय आदि सभी को जो है क्या हो? प्रतीति, वो सुख है, और वो शाश्वत सुख है, जिसे हम आनंद भी कहते हैं, तो शाश्वत सुख। बाकी अंततः एक शरीर को हो रहा है, एक मन को हो रहा है, लेकिन जहां तीनों को वो जो सुख है। बोले जिस पदार्थ के देखने से, भक्षण करने से मन इंद्रियों को क्या होता है? सुख होता है। और एक अध्यात्म, हम अनादि काल से जो है ये जो क्षणिक सुख को पाने का हम कोशिश करते हैं और पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं। एक बार भी उस शाश्वत सुख की पाने की हम कोशिश नहीं करते, उसका हम प्रयास नहीं करते हैं। ये मनुष्य जीवन मिला है, और ये मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम उसको जो है शाश्वत सुख को पाने के लिए प्रयास करें। क्योंकि अन्य जो है गति, चाहे वो त्रियंच गति हो जिसमें पशु पक्षी आदि रहते हैं, चाहे वो देव गति जहाँ पर देवता लोग रहते हैं, भवनवासी, निरंतर ज्योतिष्कल्पवासी, और चाहे वो नरक गति हो जहाँ पर जो नारकी जीव रहते हैं। इन तीनों ही गतियों में जो आपको वह शाश्वत सुख पाने के लिए मार्ग नहीं मिलेगा, कोई उपाय नहीं मिलेगा। इस शाश्वत सुख को पाने के लिए उपाय करना है तो वो मनुष्य गति में, और उस मनुष्य गति में भी मनुष्य तो बहुत सारे होते हैं, को भोग भूमि भी होते हैं, मनुष्य भोग भूमि भी मनुष्य होते हैं, तो भोग भूमि भी वो उनके लिए वो चीज निमित्त नहीं मिलेंगे, भोग भूमि में वो निमित्त नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? केवल तो एक कर्म भूमि में मिलेंगे। किस मिलेंगे? जितने भी हमारे तीर्थंकर आदि होते हैं, जिन्हें शाश्वत सुख प्राप्त होता है, जिन्हें जितने भी केवली अनंत भगवान हुए, उन सभी ने जो है कर्म भूमि में जन्म लिया, और जब कर्म भूमि में उन्होंने कर्म किया, जैसे आज हम जो है कुछ भी प्राप्त करना है तो ऐसे नहीं मिल जाएगा कि आपका सोते सोते में मिल जाए। जो सोएगा सो खोएगा, और जो जागेगा सो पाएगा। आप चाहो कि सोते रहे, प्रमाद करते रहे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप प्रयास करोगे, प्रमाद करोगे तो नहीं मिलेगा, प्रयास करोगे तो सब कुछ मिलेगा। क्या करोगे? प्रयास करोगे तो सब कुछ मिलेगा। और बात अलग है, आपने जो है प्रयास समीचीन किया तो सुख मिलेगा, असमीचीन किया तो दुख मिलेगा। तो इसलिए जो है प्रयास करो। तो ये मनुष्य भव में और कर्म भूमि में, जहां हम कर्म करके हम कर्मों को काट सकते हैं, और हम कर्म करके कर्मों को बांध भी सकते हैं। प्रत्येक समय हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्मों को काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी तो कर्मों को हम बांधने के लिए करते हैं। प्रत्येक समय हम भाव कर रहे हैं, भाव हमारे होते हैं,
लेकिन वो भाव हमारे कैसे हो रहे हैं? कर्मों को काटने के भाव नहीं हो रहे हैं, अपितु कर्मों को बढ़ाने के भाव। भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव की बंद बांधता रहता मन, भावों ही भावों में भव के बंद काटता रहे मन। भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ रहा है मन। पूरी दुनिया में यदि सबसे तेज चलने वाली कोई चीज है तो क्या है? मन है। जहां पर जो है ट्रेन, प्लेन, हेलीकॉप्टर आदि जितने भी जो रॉकेट, गाड़ी आदि जितनी भी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर आदि जितनी भी चीजें हैं, यहाँ तक कि जो मोबाइल, इंटरनेट आदि जो भी चीजें, वो सब उसके सामने फैले। किसके सामने? मन के सामने। मन जो एक समय में इतनी तीव्र राजू, 14 राजू क्या करता है? 14 राजू में कहां से कहां पहुंच जाता है, इतनी तीव्र। तो भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ रहा है, भाग रहा है। बोले हम हर चीज को बस में कर सकते, लेकिन मन को बस में नहीं कर सकते। लेकिन जैनम कहता कि मन को भी हम बस में कर सकते। तो मन को भाग रहा है। भावों ही भावों में भव के बंद बांधता रहता मन। दिन रात हम जो है पाप आदि जो अशुभ भाव होते हैं उनसे बंद बनते जाते हैं। बोले एक अपराध होता है और एक पाप होता है। दुनिया में अपराध की सजा तो फिर भी हो सकता है मिल जाए आपको, लेकिन पाप की नहीं। लेकिन जैन धर्म कहता है आपको जो है अपराध की भी सजा मिलेगी और पाप की सजा। जो शरीर आदि से जो किया जाता है वो क्या है? शरीर आदि से किया जाता है वो जो है अपराध है। और जो मन से किया जाता है जो पाप। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है अपराध नहीं करता, लेकिन मन से पाप होते रहते। मन में जो विकल्प आ गया, जब तक वो काम ना हो, मन में आपने सोचा हमें इसका बुरा करना है, अब उसका बुरा कर पाओ या ना कर पाओ, तुम्हारे को जो मन पाप का कर्म का बंद हो रहा है, तो उसकी आपको जो सजा यहाँ मिले ना मिले वहां जरूर मिलना है। तो इसलिए जो मन में वो मन से होता है वो पाप है, और जो शरीर आदि से होता है वो। तो इसलिए भावों से हम क्या करते हैं? असंख्यात कर्मों का बंद कर। और भावों ही भावों में भाव के बंद काटता रहता। और अच्छे भाव कर लिए भैया मंदिर जाना है, महाराज सी बात करते, मंदिर जाना है, मंदिर के भाव कर लिए, मन के मंदिर में भाव, आपके जो मंदिर जाने के भाव हो गए, मन में आ गया, विचार हो गया, तो आचार्य ने कहा है जब चिंत्यो तब सहस फल। यदि आपने मन में जो है भाव आ गया दर्शन करने के, भली मंदिर आओ या ना आओ, मन में भाव आ गए तो आपको सहस्त्र फल, 1000 उपवास का फल मिलता। इसका मतलब एमडी ये नहीं समझना कि अब क्या करना, महाराज अच्छी कह दियो मंदिर नहीं जाना है, ऐसा नहीं सोच रहे ना। नहीं तो महाराज ने, आप लोग बड़े खुरापाती लोग हो, या कहीं भी अधूरी बात पकड़ लोगे। महाराज ने कहा मन में सोच लो भाई हो गया काम। बोले नहीं, मन में सोचना भी है, उसको लखा गमड़ा हो। क्या? यदि आप मंदिर के लिए गमन करते हो, लखा गमड़ा हो, भले आपने मंदिर के दर्शन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपको जो है लाख उपवास का फल मिल जाए। और उसका जीता जागता साक्षात प्रधान है, जिसे हम महावीर अष्टक में पढ़ते हैं।
पंडित भागचंद भागींदु ने लिखा है चौथे काम में, क्या लिखा है? आज जोड़िए, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्यः क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुतदा महावीर स्वामी नयन पर। इतनी सुंदर बात बोले जो है एक मेढक यदर्चा भावी ने भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था, भगवान की पूजा के लिए जा रहा था। एक छोटा सा पेड़ तुच्छ पेड़ानी किसके लिए जा रहा था? दर्शन के लिए जा रहा। ऐसा नहीं कि हम तो जो है बाजार जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर मिल गया, क्या ऑफिस जा रहे थे रास्ते में मंदिर मिले, चलो दर्शन कर, वो नहीं चलेगा। ये भाव भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, भाव बनाओगे तो उसका लाभ मिलेगा। ऑफिस और दुकान बाजार उसके लिए वो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो यदर्चा भावी ने, हम भगवान दर्शन की पूजा के लिए जा रहे हैं, और कैसे जाना है? मुंह बना के नहीं जाना। हाँ, नहीं तो ऐसे जाते मुंह बना के, जैसे पता नहीं है लड़के अगर, तो ऐसे नहीं, प्रसन्न चित्त। कैसे? प्रमुदित मना, प्रसन्न चित्त होइए, प्रसन्न चित्त होके आइए, तब आपको क्या होगा? मजा आएगा। तुम्हारा चीज जैसे हम मान लो बाजार, हाँ बोलो बोलो। जैसे हमारा मन है कि हम मंदिर के दर्शन करके बाजार से सामान ले, उसमें तुम्हारे कर्म नहीं। मैंने क्या कहा? बाजार जा रहे हो और मंदिर आ गए तो वो नहीं मिले, मंदिर आ रहे हो तो रास्ते में बाजार मिल गया। पहले हमारा लक्ष्य किसका है? लक्ष्य का प्रभाव पड़ता है। बाजार का लक्ष्य होगा तो पुण्य नहीं मिलेगा, मंदिर का लक्ष्य होगा तो फिर। अब तो जा रहे हैं आप लोग, आपका लक्ष्य क्या होता है? पूरे महीने भर की सामग्री ले आओ, हैं? तो ये आपका गलत है। मंदिर जा रहा, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा, तीर्थ के उसके बाद फिर अन्य काम के लिए। पिकनिक मनाने जा रहे हो तो नहीं चलेगा, ठीक है ना? देखो हमारा उद्देश्य भाव, भाव क्या है? भाव से ही फल मिलता है, भाव से ही कर्म बनते हैं, भाव से ही कर्म करते भी। तो इसलिए जो है मैं बता रहा था कि आपके लिए जो है पवित्र भाव, यदर्चा भाव, भाव बनाए आपने दर्शन के, चिंतन आया, 1000 उपवास, गमन कर दिया। कैसे किया? गमन कर, लेकिन खुश हो गए, मंदिर के भाव लेके गए, जा रहे हैं और खुश होके जा रहे हैं। क्यों? आप बाजार जाओगे तो यहाँ वहां देखते हुए जाओगे, समझ गए? मंदिर जाओगे नीचे देख के जाओगे, नीचे देख के जाओगे तो जीव की रक्षा हो, चोट आदि से भी बचोगे, ठीक है ना? गंदगी आदि से, आपका पैर आदि से खराब से बच जाओगे, क्योंकि मंदिर के लिए, ठीक है ना? दया के भाव, करुणा के भाव है, जीव रक्षा आदि के भाव, तो वो भाव है। तो मंदिर जा रहे हैं, प्रबोधित बनाओ के जाए, नीचे देख के जाएं और खाली हाथ ना जाए। अन्यथा आप बाजार जा रहे थे, आगे ऐसी मंदिर में है खाली हाथ में, और आप यहाँ व्यवस्था कर दी, यहाँ पर कटोरा रख दिया, उठाई द्रव है चढ़ा दी, अथवा खाली हाथ ही कर ली। नहीं भैया, मंदिर जा रहे हैं तो सामग्री लेके जाए, घर से लेके जाए। घर से लेके जाओगे तो भाव आपके पवित्र होंगे, अन्यथा यहाँ चढ़ाई वहां चढ़ा दी तो वो आपके भाव। मंदिर घर से लेके आइए, इस बहाने आपको जो आपका दान धर्म है उसका पालन हो जाएगा, अन्यथा आप दान नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो धर्म लेके आइए, मुट्ठी भर के आओगे तो झोली भर के, और खाली हाथ आए तो खाली हाथ चले जाओगे। तो इसलिए कैसे आइए? चावल लेके आइए, द्रव लेके, कोई नारियल लाओ, गोला लाओ, बादाम लाओ, कोई भी चीज लाओ, सामग्री लाओ, और वो सामग्री भी जो है शुद्ध लाना, अशुद्ध नहीं लाना। नहीं तो बाजार से आई सामग्री डब्बे में रख दी और डब्बे से उठाई और चढ़ा दी। कितने बार सामग्री में क्या होता है? कोई बाल निकल रहा है, कोई इल्ली निकल रही, कोई त्रिला निकल रहा है, कोई चौकड़े की लड़ी निकल रही, आदि आदि, कितनी अशुद्ध दवाई निकल रही, कहीं किसी में आलपिन निकल रहा है, किसी में सिक्का निकल रहा है, मतलब क्या क्या चीज निकलती है। तो वो नहीं,
साफ करके शुद्ध आपके घर में व्यवस्था है शुद्ध पानी की, कुआ बोरिंग आदि, उससे रासुर पानी करके उसको धोइए। नहीं है व्यवस्था तो मंदिर में आइए और पहले सामग्री धोइए, उसके बाद चढ़ाइए। अन्यथा आप घर मंदिर से एक थोड़ा सा पानी ले जाइए और उसको जो है घर जाके कपड़े में क्या करना है ना, क्या कर जाता है तो एमपी क्यों ना, हाँ अच्छा दिल्ली। तो हमारे तो जो एमपी साइड में क्या होता है, वहाँ गीले कपड़े से उसको अंगूछ लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार अंगूछ लेते हैं और उसको डिब्बे में रख देते हैं और सब अपनी अपनी डिब्बे में रख के तो ये तो ये शुद्ध, समझ गए ना। शुद्ध द्रव्य चढ़ाओगे तो उसका शुद्ध फल मिलेगा। अन्यथा आचार्य कुंद गोस्वामी रहन सारगंध कहते हैं जो अशुद्ध द्रव्य चढ़ाता है वो लूला लंगड़ा दरिद्र आदि होता है, रोगी होता है, समझ गए। तो इसलिए क्या करना है हमारे लिए, शुद्ध द्रव्य चढ़ाना, ठीक है ना। तो इसलिए जो है द्रव्य लेके आना और शुद्ध द्रव्य लेके आना है, तभी जाके हमारे लिए उसका फल मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है मेढक कैसे जा रहा था, वो यदर्चा भावी ने प्रमुदित मना और दूर दूर है क्षणादासी स्वर्ग की, और यही कारण है कि वह जो दर्शन भी नहीं कर पाए लेकिन दर्शन के लिए जा रहा था और इसलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, देव बना और वहां से जाकर के उसने भगवान के दर्शन किए। ऐसे वह दर्शन कीजिए, ऐसे हम जो है पुण्य का अर्जन कीजिए, ऐसे अपने ऐसा करेंगे तभी हमें जीवन में जो है क्या होगा, मजा भी आएगा और आनंद और अनंत सुख की प्राप्ति होगी, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।